अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल रज़ा। इस वक्त हम जेलम पीएम हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पे मेहरबानी शॉप लगाई गई है। हर साल की तरह इस साल भी जो है नए कपड़े, रज़ाइयाँ और बच्चों के लिए कपड़े यहाँ पे रखे गए हैं जो गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शज़ाना इम्तियाज़। इनसे जानते हैं कि आज ये कितने नए कपड़े देने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी शॉप हमने कोरोना जब शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी लोगों के लिए, उस वक़्त शुरू की थी। और ये हम लोग कॉन्स्टेंटली गर्म और सर्द कपड़े, इसी तरह जो मौसम के मुताबिक हम मौसमी मुताबिकत रखते हुए हम लोग कपड़े देते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। खुशहाल पाकिस्तान के साथ साथ खुश लिबास पाकिस्तान भी होना चाहिए। और इस दफ़ा माशाल्लाह से हमने तकरीबन जो है वो 3 लाख के अभी नए कपड़े, कुछ हमारे पास पहले से स्टॉक जो था वो भी साथ मंगाया। और काफ़ी और भी चीज़ें जो भी है, कुछ हम नकदी जो है अपनी मसीही बरादरी को देना चाह रहे हैं ईदी की सूरत में, ताकि उनकी भी जो है वो ईद अच्छी हो जाए। और इंशाल्लाह ताला हम ये अपना मिशन जारी रखेंगे। कितने साल से ये शॉप लगा रही हैं आप? 2017 में कोरोना जब शुरू हुआ था, उस वक़्त से हमने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग लाखों की सूरत में जो है वो नए कपड़े, और बाद दफ़ा बहुत अच्छी सूरत में जो हमारे कुलीग्स बाज़ दफ़ा यहाँ पे ख़ुद ही छोड़ जाते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉन्स्टेंटली मिशन हमारा चलता रहे और पीएमए हाउस को हम इस नेकी के काम के लिए इस्तेमाल करें। देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं आज के मौके पर? मैं यही कहूँगी कि ये एक सस्ती नेकी और बड़ा सवाब है, क्योंकि जब तक इंसान के जिस्म के ऊपर ये लिबास रहता है उतनी देर तक उसका सवाब मिलता रहता है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे कहा कि किसी को लिबास देना बहुत बड़ा सवाब है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस मौके पर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आज के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी आपने यहाँ पे कपड़े लगाए हुए हैं, बाहर काफ़ी रश पड़ चुका है जिसमें नबीना अफराद भी हैं और गरीब और मस्कीन लोग भी हैं, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो जो फ़लसफ़ा है इस मेहरबानी शॉप का, इसके बारे में 2 लफ्ज़ मैं इस तरह से कहूँगा कि जब साल नया आता है तो मौसम बदलते हैं। जब साल नया आता है तो मुख्तलिफ़ ईदें आती हैं, मुख्तलिफ़ त्यौहार आते हैं। हर चीज़ बदलती है, लेकिन नहीं बदलती तो गरीब की किस्मत नहीं बदलती। तो हम देखते हैं कि उस मौके पर जब अमीर लोग दुकानों से शॉपिंग कर रहे होते हैं तो गरीब लोग बाहर से चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल देख कर मेरी बहन डॉक्टर शज़ाना इम्तियाज़, मैं और हमारी काबीना के अब्दुल गफूर चौहान साहब और बाकी जितने दोस्त और अहबाब हैं, सब ने फ़ैसला किया कि हम पूरे गरीबों की किस्मत तो बदल नहीं सकते, लोग क्यों ना हम एक ऐसा मौका उनको ज़रूर दें जब भी त्यौहार आए, जब भी मौसम बदले, कि उनको मौसम के कपड़े, त्यौहार के कपड़े, त्यौहार की चीज़ें उनके लिए मुहैया की जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले, जैसा बताया जा चुका कि कोरोना से अपनी इस पर 15 के करीब मैं समझता हूँ कि हम शॉप्स लगा चुके हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर लगा चुके हैं। और इसके ज़रिए से जो है हमने एक तसव्वुर दिया है आम अवामुन नास को कि जो गरीब है वो ले जाए और जो अमीर है वो यहाँ दे जाए, ताकि और कोई गरीब वहाँ से ले जाए। तो इसके लिए मैं अब भी यही पैगाम देना चाहूँगा जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप इसमें ज़रूर हिस्सा डालें, और अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ को बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के ले जाएँ। ये कपड़े लटक रहे हैं, ये ईदियाँ मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को अपने दोस्तों की उनकी अपनी वजह से जो है वो हम उनसे जमा करते हैं और सबके लिए इसको आम करते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस मौके पे खूबसूरत शख्सियात, जानी पहचानी अब्दुल गफूर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वासम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मेहरबानी शॉप अरसा ये 6ठा साल है, 2017 से शुरू हुई थी और अभी 6ठा साल है, लग रही है। हर मौसम में, सर्दियों में, गर्मियों में ये मुस्तहिक अफराद को जो है ना वो दे रहे हैं। तो इससे कबल पिछले साल गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से दीवार सास लगी थी, उसमें भी लाखों का सामान, रज़ाइयाँ वगैरह दी थी। तो इसके साथ साथ ही इसी प्लेटफॉर्म से जो है सिंध में
3 चक्कर लगा चुके हैं इसके सैलाब मुतासरीन के लिए। उनको भी लाखों की नगद रकम और कपड़े वगैरह, टेंट वगैरह वो दे कर आए हैं। शुक्रिया जी नाज़रीन, बिल्कुल जो पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दीवार एहसास लगाई गई थी, उसमें भी जो जितनी काविशें थी इन लोगों की थी, और डॉक्टर शजाना इम्तियाज़ वहाँ पर भी जोशो खरोश के साथ कपड़े, जूते, रज़ाइयाँ लेके पहुँचती रही हैं और गरीबों में देती रही हैं। इसी वाले से हमारे साथ मैडम रुखसाना भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस मौके पर क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बहुत अच्छी बात है कि ये डॉक्टर साहिबा ने और इन सब ने मिल के, इनकी काविश बहुत अच्छी है कि गरीबों के लिए, क्योंकि गरीब तो हर मौसम में ही मरता है, जो भी है, चाहे त्यौहार है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है। तो ये इन्होंने इतना अच्छा सदका जारिया किया है कि मैं इनको खुद सलूट करती हूँ कि वेल एंड गुड ना। और ऐसी शाप लोगों को चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है तो वो इस मौके पे आके गरीबों के लिए इस जगह पे मुस्तहिक लोगों को दें कि दुआएं लेना बहुत मुश्किल होती हैं। और ये ऐसे लोग हैं तो ये तो है जन्नतों के मालिक। अल्लाह ताला इनको और अजर दे और तौफीक दे ऐसी काम करने की ना, ढेर सारी दुआओं के साथ ना। जी नाज़रीन, अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर आप भी गरीबों की मदद करें, और मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहें हमारा मीडिया लिंक। अल्लाह हाफिज़।